अब हम बात करेंगे कुछ यूज़ केसेस डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला हमारा यूज़ केस हो सकता है कि हम सिर्फ अपर केस एंट्रीज को ही अलाउड करें, लोअर केस या प्रॉपर केस या टॉगल केस वो हम डिसरिगार्ड कर दें। अगर कोई पर्सन अगर ऐसे एंट्री करता है तो उसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिर्फ अपर केस एंट्री करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन में जाकर के, मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और आप देखेंगे ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करती है कि सिर्फ अपर केस वैल्यू हमें चाहिए। तो इस केस में हम कस्टम में जाएंगे और कस्टम में यहाँ पे एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट हमें ये जानना ज़रूरी है कि फॉर्मूला यहाँ पर किस टाइप का हमें यहाँ पर देना है, क्योंकि जिस फंक्शन की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं वो फंक्शन एक्चुअल में ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। अगर वो वैल्यू ट्रू देगा तो अगर आंसर उसका फॉर्मूले का ट्रू आता है तो वो अलाउ करेगा उस वैल्यू को, अगर आंसर फॉल्स आता है तो वो डिसअलाउड कर देगा उस वैल्यू को। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर मैनुअली ट्रू टाइप कर दूँ, मैंने वैलिडेशन लगा दिया है सिर्फ ट्रू लिख करके, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं होगी, राइट, क्योंकि मैंने उसे ट्रू किया हुआ है। वहीं अगर दूसरा केस लें और मैं ट्रू के जगह पर फॉल्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू अब यहाँ पर मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा कि वो ऑलवेज फॉल्स है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम डेटा वैलिडेशन करेंगे। तो यानी कि हमारा यूज़ केस कुछ भी हो, हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स के टर्म में सोचना है। अगर हमारा फॉर्मूला हमारे यूज़ केस को ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर पाएगा तब हम इस केस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला केस है कि अपर केस एंट्री अलाउड करनी है, तो अपर केस तो हमें ये किसी तरह चेक करना है कि कोई वैल्यू अपर केस है या नहीं। अब जैसे इज टैक्स या इज नंबर ये चेक करते हैं कि कोई डेटा जो है या डेटा पॉइंट जो है वो टेक्स्ट है या नहीं, नंबर है या नहीं। ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो ये बताए कि अपर केस है या नहीं। तो इस केस को हम कुछ इस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर कोई नाम लिख देता हूँ और अब मैं इसका अपर नेम कर देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल नेम है और ये उसका अपर केस है। अगर मैं इसे अब कंपेयर करूँ इस तरह से तो देखो ये ट्रू दे रहा है, केस अलग होने के बावजूद भी ये जो है ट्रू दे रहा है। तो देखिए, अगर आपने थोड़ा सा और ध्यान दिया है, हमने एक एग्जैक्ट फंक्शन भी सीखा था जो केस सेंसिटिव को भी ध्यान में रखकर ही वैल्यू को कंपेयर करता है। तो अगर केस भी सेम नहीं है तो ये फॉल्स देगा। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो सकता है कि हम एग्जैक्ट लिखें, एक वैल्यू कंपेयर करने के लिए वही सेम वैल्यू ले लेते हैं और जो दूसरी वैल्यू कंपेयर करने के लिए लेनी है वो है अपर ऑफ दिस वैल्यू। तो अब जो भी केस है वो केस और उस केस का अपर निकालने के बाद कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो ये फॉर्मूला अब ये बता रहा है कि कोई भी जो वैल्यू है वो अपर केस में है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो अब ये जो फंक्शन है मैं इसे कॉपी करके डेटा में जा करके मैं कस्टम में पेस्ट कर सकता हूँ और ओके करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हम अगर कोई वैल्यू नॉर्मल टाइप करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर ये एक एरर आ रही है, लेकिन वहीं अगर मैं इसे कैप्स में डालता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगी। ये स्मॉल में करता हूँ तो एरर आएगी।